अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हज़ीका अली और मेरे साथ हैं आरिक नियाजी। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप हैं तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो है अटल बिहारी वाजपेयी से रिलेटेड। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है अटल बिहारी वाजपेयी बेस्ट स्पीच इन पार्लियामेंट इन 1996, BBC हिंदी। भारतीय जनता पार्टी को व्यापक जन समर्थन प्राप्त नहीं है। काऊ बेल्ट, आई डोंट नो वेयर ये काऊ बेल्ट है। काऊ बेल्ट का समर्थन है। जो काऊ बेल्ट जिससे कहा जाता है उसको इस तरह से सदन में उल्लिखित करना। किस क्षेत्र की आप बात कर रहे हैं? हरियाणा में हम हरियाणा में जीते, हमने कर्नाटक में समर्थन प्राप्त किया है। और ये ठीक है कि केरल में और तमिलनाडु में हम उतने शक्तिशाली नहीं है, मगर हमारा संगठन है। पश्चिम बंगाल में भी हमें 10% से थोड़ा कम वोट मिला हुआ है। पश्चिम बंगाल, अगर आप वोट की बात करते हैं तो फिर 10% वोट की बात करिए। ये बीजेपी से सदन में एक व्यक्ति की पार्टियां, एक व्यक्ति की पार्टी, और वो हमारे खिलाफ जमघट करके और हमें हटाने का प्रयास कर रहे हैं। उन्हें प्रयास करने का पूरा अधिकार है, मगर है वो एक व्यक्ति की पार्टी। एकला चलो रे, और चलो एकला अपने चुनाव क्षेत्र से और दिल्ली में आकर हो जाओ इकट्ठे रे। किस लिए इकट्ठे हो जाओ? देश के भले के लिए। स्वागत है। सही बात कह रहे हैं। हम भी अपने ढंग से देश की सेवा कर रहे हैं, और अगर हम देशभक्त न होते और अगर हम निस्वार्थ भाव से राजनीति में अपना स्थान बनाने का प्रयास न करते, और हमारे इन प्रयासों के पीछे 40 साल की साधना है। ये कोई आकस्मिक जनादेश नहीं है, कोई चमत्कार नहीं हुआ है। हमने मेहनत की, हम लोगों में गए, हमने संघर्ष किया है। पार्टी 365 दिन चलने वाली पार्टी है। ये कोई चुनाव में कुकर मुक्के की तरह से खड़ी होने वाली पार्टी नहीं है। और आज हमें अकारण कटघरे में खड़ा किया जा रहा है, क्योंकि हम थोड़ी ज्यादा सीटें नहीं ले सके। हम मानते हैं हमारी कमजोरी है, हमें बहुमत मिलना चाहिए। बहुमत राष्ट्रपति ने हमें अवसर दिया, हमने उसका लाभ उठाने की कोशिश की है। हमें सफलता नहीं मिली, वो अलग बात है, लेकिन हम फिर भी सदन में सबसे बड़े विरोधी दल के रूप में बैठेंगे, और आपको हमारा सहयोग लेकर सदन चलाना पड़ेगा। इस बात को मत भूलिए। मगर सदन चलाने में और ठीक तरह से चलाने में हम आपको पूरा सहयोग देंगे, ये आपको आश्वासन देना चाहते हैं। सहयोग देंगे ठीक तरीके से चलाने। सरकार आप कैसी बनाएंगे, वो सरकार किस कार्यक्रम पर बनेगी, वो सरकार कैसी चलेगी, मैं नहीं जानता। लेकिन जहां तक दलितों का सवाल है, शेड्यूल कास्ट के टोटल मेंबर्स हैं 77, और उनमें से 29 मेंबर्स बीजेपी के चले गए। अच्छा, 29 मेंबर्स बीजेपी। सीपीआईएम के 5 मेंबर हैं, सीपीआई 1 मेंबर है, कांग्रेस 15 मेंबर है, जनता दल 7 मेंबर है, और सबसे ज्यादा हमारे मेंबर हैं। और एसटीसी में भी, शेड्यूल ट्राइब्स में भी टोटल नंबर ऑफ सीट इज 41, बीजेपी 11। हमारा जनाधार नहीं है, हमें लोगों का व्यापक समर्थन प्राप्त नहीं है। अगर आप हमें छोड़कर सत्ता बनाना चाहते हैं और आप समझते हैं कि वो सरकार टिकाऊ होगी, मुझे तो उसके टिकने के लक्षण नहीं दिखाई देते। वो पहले तो उसका जन्म लेना कठिन है, जन्म लेने के बाद जीवित रहना कठिन है।
और ये सरकार अंतर विरोधों में घिरी हुई देश का कितना लाभ कर सकेगी, ये एक प्रश्नवाचक चिन्ह है। हर बात के लिए आपको कांग्रेस के पास दौड़ना पड़ेगा और जब आप उन पर निर्भर हो जाएंगे, अभी तो मैं नहीं जानता, पहले चर्चा हुई थी, कुछ शर्तें लगाई जा रही, फिर चर्चा हुई कि कोऑर्डिनेटिंग कमेटी बनाना पड़ेगी। फ्लोर पर भी हम लोग कोऑर्डिनेशन करते हैं, उसके बिना तो सदन नहीं चलता। आप सारा देश चलाना चाहते हैं, बड़ी अच्छी बात है, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। हम अपने देश की सेवा के कार्य में जुटे रहेंगे। हम संख्या बल के सामने सर झुकाते हैं और आपको विश्वास दिलाते हैं कि जो कार्य हमने अपने हाथ में लिया है वो जब तक राष्ट्रीय उद्देश्य पूरा नहीं कर लेंगे तब तक विश्राम से नहीं बैठेंगे, तब तक आराम से नहीं बैठेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं अपना ज्ञापन राष्ट्रपति महोदय को देने जा रहा हूँ। ओके जी जनाब। अच्छा, अटल बिहारी वाजपेयी बहुत टाइम तक इंडिया के सत्ता में रहे और मतलब ये है कि इनके दौर में भी बहुत ही मतलब है कि तरक्की की इंडिया ने, यानी स्टार्ट हो गया था। मतलब मोदी जी से पहले थे ना ये? मोदी जी से पहले थे, मनमोहन सिंह आए थे, फिर मोदी जी से पहले मनमोहन सिंह आए थे, उससे पहले ये थे। नहीं हाँ मैं बता रहा हूँ ना, मनमोहन सिंह का मेरे ख्याल में इस तरह का मामला था कि आरजी थे, थोड़े देर के लिए आए थे, इस तरह तो यही थे ना। हाँ, लेकिन मनमोहन सिंह भी थे, फिर उससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी थे। अच्छा, मुझे जहाँ तक याद आता है इनसे पहले मनमोहन सिंह थे, उसके बाद ये आए थे, क्योंकि टनल आपको याद है, इनके नाम पे टनल बनवाई थी, तो उसका काम चल रहा था तो वो हट गए थे, तो उसके बाद मोदी जी ने वो काम कंप्लीट करवाया था, हमें याद होगा वीडियो। हाँ, तो हो सकता है कि मनमोहन सिंह के दौर में भी काम हुआ हो, पूरा नहीं हुआ हो। मनमोहन सिंह का दौर कम रहा है मेरे ख्याल में, मुझे ऐसा लग रहा है, कंफर्म नहीं। अच्छा, अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में हमारे यहाँ पे किसकी गवर्नमेंट थी? मुशर्रफ की गवर्नमेंट थी। और एक छोटा सा एक वाक़या हुआ था जो आज तक न्यूज़ में मतलब एक आया था, तो मुझे आज तक याद है कि हाँ, आपकी याद है आपको? मतलब पूरे हर चैनल पर, हर एंकर पर्सन, हर न्यूज़ में बस यही बंधे हुए थे। छोटा सा था मैं उस टाइम में, छोटा सा था, है ना? तो आप भी छोटी सी थी, हम दोनों छोटे से थे। पता नहीं, आपका नहीं पता, आप थे कि नहीं थे, लेकिन मैं थी। हो सकता है आप होंगे ही नहीं, ये हो सकता है। गुस्सा देखे इसकी संभावना है, आग लग रही है दुनिया में नहीं। अगर मैंने ये कह दिया कि मैं उस टाइम पे छोटा था, मुझे भी न्यूज़ याद है। मुझे यकीन नहीं आता कि आप छोटे थे, पता नहीं क्यों मेरा दिमाग ये चीज़ मैं बड़ा ही ऊपर से उतरा था, बड़े ही पैदा हुए, मैं ऊपर से बड़ा उतरा हूँ। हो सकता है, मेरा भी बचपन था, मैंने भी क्यूट सी शरारतें की हैं। लेकिन वो आपका बचपन यकीन करें 80s का रहा होगा, या तो 80s का बचपन होगा आपका। मतलब मैंने भी गिल्ली डंडा खेले हैं, मैंने भी बैट बॉल खेला है, मैंने भी शरारतें की हैं, मैंने भी चोलियाँ खाई हैं, मैंने भी आइसक्रीम वाली बर्फ़ वाली कुल्फ़ियाँ खाई हैं, मैंने भी छोले भटूरे खाए हैं। आपने भी रोज़े में केक छुपाए हैं। हाँ, छुप के पानी नहीं पिया। नहीं, एक था कि पहले बात कर लेते हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी के, फिर हम अपना इंसिडेंट बताएंगे। तो मैं कहता हूँ कि सबसे पहले तो मैं समझता था कि ये थोड़े से ठंडे पीएम थे, मैं समझता था। अच्छा, आपको लगता था? लेकिन इनकी जो गरजदार स्पीच सुनी पार्लियामेंट में, तो ये भी बड़े एग्रेसिव, बड़े गुस्से वाले, बड़े दबदबे वाले हैं। और एक होती है ना कि डंके की चोट पे बात करना, सामने वाले को लिताड़ के रख देना, ये इनके अंदर था। अच्छा, आपको पता है, कह रहे हैं कि अब जब हम अपोजिशन में होंगे तो हम आपको गाइडलाइन देंगे, हम आपको बताएंगे कि हुकूमत कैसे चलानी है, और अगर नहीं तो हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। यानी मैं कहूँगी कि वो अपने अल्फाजों का चुनाव ऐसे कर रहे थे कि ढके छुपे अल्फाजों में वो अपनी अपोजिशन में जो थे या अपोजिट पार्टी जो थी उनको समझा रहे थे, सबक सिखा रहे थे या बता रहे थे कि आप हमारे बगैर नहीं चल सकते, बिल्कुल आप हमारे बगैर नहीं रह सकते, बिल्कुल। और अपनी पार्टी की अहमियत भी बता रहे थे कि हमारी पार्टी की इतनी सीटें हैं तो इसको अहमियत देनी चाहिए। अच्छा, इन दिनों में
ये वीडियो हमें आई है जिन दिनों में इमरान खान वाला मामला चल रहा है, सीटों वाला मामला चल रहा है, इसके पास इतनी सीटें हैं, इसके पास इतनी सीटें, तो इन्हीं दिनों में ये हमें वीडियो दी गई ताकि हमें आइडिया हो कि ये इस तरह के इशू या इस तरह की चीज़ें हर गवर्नमेंट में होती है, कितनी सीटें बनी कितनी नहीं बनी। लेकिन मोदी जी की जो गवर्नमेंट आई ना, ये एक बहुत ही ज़्यादा सीटें लेके। मुझे पता है रवायती तौर पर एक चीज़ लगी, मैंने एक वीडियो देखी हमारे पार्लियामेंट की, उसके अंदर ये हुआ कि जो डिप्टी स्पीकर थे ना, और उसके बाद एक और स्पीकर है ना, वो कासिम सूरी, वो भी स्पीकर ही हैं। बिल्कुल। खैर दोनों ने इस्तीफ़ा दे दिया अब तो, लेकिन ये है कि कासिम सूरी जो है वो बात सुन रहे थे, तो उन्होंने शेख रशीद को बोलने का मौका दिया, तो उस पर जो बिलावल का लड़का, भुट्टो का लड़का मुझे वही बैठ गया दिमाग में, यही कहूँगी। तो वो जो भुट्टो का लड़का है ना, उनकी जो पार्टी के जो चट्टे बट्टे समझते हैं आप लोग, यानी कि उनके जो टीपी करते थे, टीपी यानी कि उनकी जो क्या कहूँ मैं, उनकी कारकुन कह लें, इत्तेहादी कह लें, उनके सपोर्टर्स कह लें, ठीक है। तो एक साथ मुझे बहुत सारे वर्ड आ जाते हैं। तो हुआ ये, वो सारे उठ गए और उन्होंने कहा कि आप भुट्टो के लड़के को बोलने का मौका दो। तो शेख रशीद अपनी स्पीच कर रहे थे। अब आप एक बात बोल रहे हो, आप मेरी पार्टी के लोग आ जाएं, अग्रेसिव हो जाए और वो बोलने नहीं दे रहे, आपको यकीन करें, आप वो परेशान हो गए, वो हाथ जोड़ के कह रहे हैं कासिम सूरी कि आप लोग जाओ अपनी निशिस्तों पे बैठ जाओ। जैसे आपने देखा बड़ा अच्छा माहौल लग रहा था इस पार्लियामेंट का, तो मुझे इतना नाइस माहौल लगा कि हर इंसान अपनी सीट पर बड़ा जमा था, हर इंसान सुन रहा था और कोई अप्रिशिएट करने वाली बात थी, ताली बजाने वाली बात थी, तो वो अपनी सीट्स को बजा रहे थे, दैट्स इट। इसके अलावा आपको कोई इन मैनर या कोई ऐसा अफरा तफरी या डिसिप्लिन ना दिखना या ऐसा होना कि आपको बात ही ना समझ में आए, ना स्पीकर को बात समझ में आए। पार्लियामेंट का एक अजीब सा माहौल देखने को मुझे मिला कि वो सारे उठकर उनकी जो जहाँ पे बैठे थे उसके नीचे वाली जगह पे पूरे मजमा लगा के खड़े हो गए, एहतिजाज कह लें, और उसमें औरतें चिल्ला रही हैं। अच्छा, मुझे थोड़ा सा लगा कि मैं कोई लोकल मार्केट के अंदर चली जाऊँ और वहाँ मुझे कोई फिश मार्केट के अंदर ऐसा मंजर देखने को मिलता है कि लोग मछलियाँ खरीद रहे होते हैं या चीज़ें खरीद रहे होते हैं, तो वहाँ पे बहुत झुरमुट ऐसा लग जाता है और यहाँ पे ऐसे ही चिल्ला चिल्ली हो रही होती। मैं हैरान हो गई कि ये पाकिस्तान का पार्लियामेंट है जहाँ पे ये असेंबली है, यहाँ पे बातें होती हैं, इतनी बड़े बड़े फैसले होते हैं, यहाँ के लोग ऐसे मैच्योर, इतने मैच्योर के ऐसे खड़े होकर चिल्ला रहे हैं। अच्छा, वो खुद भी कह रहे हैं बिलावल, उसको चाहिए, अच्छा वही कह रहे हैं बिलावल साहब, मैं आपको बोलने का 2 मिनट बस इनको बोलने नहीं थे, मैं आपको आधा घंटा 1 घंटा दूंगा, आप स्पीच करें। बिलावल साहब आप प्लीज़ इन लोगों को बुला लीजिए। अच्छा, स्पीकर कह रहे हैं, तो वो कह रहे हैं नहीं, आप पहले मुझे बोलने का मौका दोगे तो मैं इनको हटाऊंगा। ये माहौल था और आखिर में तंग आके उन्होंने कहा कि मैं अभी के अभी ये सब कैंसिल करूंगा, मैं अभी के अभी इसको पोस्टपोन कर दूंगा और मैं किसी की नहीं सुनूंगा। जब उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा है, आप मुझे इस तरीके से प्रेशर में नहीं ले सकते, बहुत ज़्यादा वो बिल्कुल ही अग्रेसिव हो गए। तो फिर उसके बाद उन्होंने कहा शेख रशीद को कि आप बोले, मैं आपकी सुन रहा, मैं इनकी सुन ही नहीं रहा। फिर जाके किसी तरह जाके बैठे। अच्छा, सबसे पहले तो मुझे ऐसा लगता है कभी कभी जो ख़वातीन को पार्लियामेंट में रखा जाता है वो रखा इसलिए जाता है कि ये आसरा नहीं करती। मैं क्या बताऊँ, मैं सीरियसली नहीं बता सकती। इनके एक पल्लू यहाँ था, ऐसे दुपट्टा, और आप यकीन करें मार्केट में चलती फिरती औरतें नहीं होती हैं, अजीब सी आपको स्टॉप्स पे मिलती हैं और अजीब सी रवायती टाइप की जो औरतें होती हैं, बड़ी बड़ी आंटियाँ मोटी वाली, तो वो लग रही थी। अब मुझे लग ही नहीं रहा किसी एंगल से कि ये कोई पॉलिटिशियन, पढ़े लिखे अदब आदाब वाले लोग, एक अलग उनकी बॉडी लैंग्वेज ही एक अलग होती है ना, वो चिल्ला रही हैं बुरी तरह। अच्छा, ये तो एक तरह से बड़ा ही मामला, मतलब मैं अक्सर नोट करता हूँ कि हमारी जो सियासत का मामला जो है ना, सियासत यूँ चल रही है, मैंने तुम्हें दी, उसने उसको दी, अच्छा वो रिश्तेदार है, अच्छा वो उसको चाचे का है, इस तरह सियासत बढ़ रही है। सियासत आम आदमी तक या आम आदमी उठ के सामने है, ऐसी सियासत हमारे यहाँ हो ही नहीं रही। मैं आपको 1-2 टोक बताऊँ कि हम पे सिर्फ जाहिल हुकूमत कर रहे हैं, जाहिल हुक्मरान होते हैं ना, वो बैठे हैं, इनको यकीन करें कुछ नहीं पता। जितना सेंस आपके पास है, मेरे पास है ना, मैं ये कहूँगी शायद इसका 50% भी नहीं होगा। मैं सदर बन जाता हूँ, आप वज़ीर-ए-आज़म बन जाएँ और पाकिस्तान चलाते हैं। ये बहुत सारे अभी खड़ा हो जाऊँ फिर पार्टी, अपनी पार्टी बनाए तो इंसान पार्टी। अच्छा, सुना उसमें भी पैसा लगता है। हाँ, 10-12 लाख लगते हैं बस। रामबाग नहीं जाएंगे, हम आपकी पार्टी बनाएंगे। चलो ठीक है, आप मेरा साथ देंगे। ये तारिक नियाजी लोग तो बोलेंगे चलो एक नियाजी नहीं तो दूसरा तो आया, लोग गालियां देंगे आपको नियाजी सुनते साथ ही। क्यों? एक और नियाजी आ गया हम पर हुकूमत करने। नहीं तो नियाजी तो गो नियाजी गो, कहीं आप आए नहीं कि वो पहले बोलते गो नियाजी नहीं गो। क्या कहेंगे, दूसरा नियाजी गो, क्या जुमला चेंज होगा ना अब तो, क्या सेकंड नियाजी भी गो। बस गो नियाजी गो, यही होगा। खैर दोस्तों, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही आला, दोबारा किसी वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।